दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी मैरिड इंसान से अट्रैक्टेड हो चुके हैं या फिर वो मैरिड है और किसी अनमैरिड इंसान से अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो एक बार जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बात करते हैं कि शादी के बाद भी किसी और से क्यों प्यार हो जाता है। और ये सिर्फ अरेंज मैरिज में ही नहीं होता है, ये चीज लव मैरिज में भी होती है। लव मैरिज के बाद किसी और से पार्टनर को प्यार हो गया, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, किसी और से प्यार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे दो एक्सेप्ट है, एक है शादी, एक है प्यार। शादी क्या होता है? लव मैरिज हो सकता है, अरेंज मैरिज हो सकता है। लव मैरिज में आप अपने पार्टनर को पहले से जानते हैं, इसका बिहेवियर, उसकी पसंद नापसंद, उसकी आदतें सब आपको पहले से पता होती है। अरेंज मैरिज में ज्यादातर चीजें बाद में पता चलती है। और प्यार में भी दो एक्सेप्ट है। नंबर एक प्योर लव, इश्क मोहब्बत, और नंबर दो रिलेशनशिप। ज्यादातर लोग प्यार का मतलब रिलेशनशिप ही समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग है। ऐसा भी हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है लेकिन इसके साथ आपको प्यार नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है। शादी भी तो एक रिलेशनशिप है, लेकिन शादी के बाद किसी और से प्यार हो रहा है तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप तो है लेकिन प्यार नहीं है। और प्यार का मतलब तो प्योर लव है। रिलेशनशिप इज समथिंग एल्स। प्यार होता है दिल से और रिलेशनशिप होता है दिमाग से। किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने से पहले आप अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, ये दिल का मामला है और दिल तो किसी के भी ऊपर आ सकता है। रिलेशनशिप करने से पहले एक बार उसका फ्यूचर समझ के फिर कीजिएगा। अब शादी के बाद प्यार क्यों होता है? शादी के बाद प्यार या शादी के पहले प्यार कभी भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि जिससे शादी हुई, अरेंज मैरिज हुआ, उसके साथ जमा नहीं, रिलेशनशिप बन नहीं पा रहा है, बहुत सारी मुसीबतें आ रही है, आपस में ओपिनियंस का डिसमैच हो रहा है। और ये एक सेंसिटिव पॉइंट होता है। जब रिलेशनशिप में दो पार्टनर होते हैं, उनमें से कोई भी एक किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो जाए, किसी और इंसान की तरफ जो उससे हमदर्दी जता रहा है, जो उससे समझने की कोशिश कर रहा है, जो उसके ऊपर अट्रैक्टेड हो रहा है, तब जाके उसको अट्रैक्शन हो जाता है। इसे प्यार नहीं, अट्रैक्शन ही कहते हैं। अब लव मैरिज में क्या होता है? लव मैरिज में तो ज्यादा इसके चांसेस होते हैं, क्योंकि जब एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो बहुत सारे सपने देखते हैं, शादी के बाद ऐसा होगा, शादी के बाद वैसा होगा। लेकिन जब वो सारे सपने हकीकत से टकराते हैं ना, तो चूर चूर हो जाते हैं। और वो जो सपने टूटने का गम है ना, वो उन दोनों के पार्टनर में से किसी एक को किसी और की तरफ खींच के लेके जाता है। समझने की बात तो ये है कि प्यार का मतलब क्या है। फिर ये तो हमने रिलेशनशिप को समझा, प्यार का मतलब क्या है? देखिए, प्यार भी एक फीलिंग्स है, जैसे नफरत है, जैसे सिंपैथी है, जैसे किसी के लिए दिल में कोई भावनाएं है। ये सब एक फीलिंग्स है, ये सब एक फीलिंग है। एक माँ और बेटे का प्यार भी प्यार है, एक भाई बहन का प्यार भी प्यार है, और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार भी प्यार है। सब सेम है, सब सारे प्यार एक जैसे ही होते हैं। अब इस प्यार का नेचर समझिए। आप अगर डीपली एनालाइज करें तो प्यार का मतलब होता है सामने वाले की खुशी मेरी खुशी, सामने वाले का गम मेरा गम। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, प्यार हो जाना मतलब मैंने पा लिया, फिर वो मुझे मिले या ना मिले ये बाद की बात है। अगर मिले तो बहुत अच्छा, और नहीं मिले तो जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ वो खुश रहे। यानी कि उसकी खुशी किसमें है? उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? क्या उस रिश्ते से उसका करियर तो खराब नहीं होगा? क्या इस रिश्ते से वो बदनाम तो नहीं होगा?
ये सोच अगर कोई आपके लिए रखता है तो इसका मतलब है कि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है। प्यार में तो यही होता है कि सामने वाली खुशी आपकी प्रायोरिटी होती है, सामने वाले की इज्जत आपकी इज्जत होती है। अगर कोई शादीशुदा इंसान में आपको ऐसा फील आ रहा है या फिर आप शादीशुदा है और किसी ऐसे इंसान से आपको फीलिंग आ रही है तो समझना कि आप उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उस टाइम पे आपको सोचना है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे तो उस इंसान को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, उसकी फैमिली तो बर्बाद नहीं हो जाएगी ना, या तो फिर उसका करियर तो पूरा खराब नहीं हो जाएगा ना, सोसाइटी में जो उसकी इज्जत है वो मिट्टी में तो नहीं मिल जाएगी ना। ये आपको सोचना है, तब जाके आप उससे प्यार कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स एन ओनली अट्रैक्शन। आप अपनी मैरिज लाइफ में खुश नहीं हो और थोड़े दिनों के लिए आपका मन किसी और में भटक रहा है तो ये प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो उसके बारे में पहले आप सोचते हो, उसकी खुशी के बारे में आप पहले सोचते हो। सेल्फ इंटरेस्ट बाद में होता है। आपने वो मूवी तो देखी होगी वीर ज़ारा, उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ज़ारा बदनाम ना हो, ज़ारा की बदनामी समाज में ना हो, ज़ारा खुशी से रहे, उसकी वजह से वीर उसको बिना पाए ही चुपचाप 22 साल या 25 साल जो भी था वो जेल में काट देता है। इसी को प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, प्यार ऑलरेडी हासिल हो जाता है, फिजिकली नहीं तो मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली उसको हमने हासिल कर लिया है, उसको प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब कि उसको पाना ही पाना है, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ हवस है, आकर्षण है, वो किसी न किसी रीजन से है। और प्यार में कोई रीजन नहीं होता, चाहे वो जैसे भी हो, खूबसूरत हो या बदसूरत हो, पास हो या दूर हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आती है ना, उसकी ज्यादातर वजह है कि उन लोगों के बीच प्यार नहीं है। ये सब अट्रैक्शन है। बच्चा अगर माँ से 10 साल दूर रहता है तो माँ का प्यार कम होता है क्या? उल्टा, कभी कभी तो बच्चों की खुशी के लिए माँ अपने बच्चे को उससे दूर रखती है। उसी को कहते हैं प्यार। चाहे जितना भी डिस्टेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि वो खुश रहे। इसलिए आपको ऐसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है कि प्यार क्या है और क्या आप उससे सच में प्यार करते हो। और अगर आपको लगता है कि आप उससे प्यार करते हो और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ गए हो तो उसकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है, तो प्लीज आगे मत बढ़िए। और दूसरी चीज, ये कभी एक दिन में नहीं हो सकता या 2 दिन में नहीं हो सकता। माँ और बच्चे का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। माँ 9 महीने बच्चे को कोख में पालती है और उसके दौरान माँ को उसके साथ प्यार होता है। वो जो कोख में होता है वो माँ की जान होता है, उसका प्यार होता है, वो कोई आम इंसान नहीं होता है, प्यार पल रहा होता है। ऐसे ही अगर आपको किसी के साथ प्यार होता है तो 1 या 2 दिन में नहीं होता है। 1 या 2 दिन में पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा ग्रो होने में, जन्म लेने में, बड़ा होने में समय लेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा। ये 2 दिन आप किसी को मिल लिए और आप समझने लगे कि वो ही मेरी जान है और उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो ये सही नहीं है। आपको बदनामी और डिप्रेशन के दरवाजे की ओर लेके जाएगा। और आप ऐसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ रहे हैं तो सोच लीजिए कि आप उससे प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है। और अगर प्यार है तो इसको ऐसे आगे बढ़ाओ। ये रिलेशनशिप को आपको आगे बढ़ाना ही है तो आप ऐसे आगे बढ़ाओ कि इससे किसी का नुकसान ना हो, किसी को आप चीट ना करें, आप अपने पार्टनर को भी चीट ना करें। आप लीगली डिवोर्स लेके आगे बढ़िए तो ही आप खुशी खुशी आगे बढ़ पाएंगे, आपके प्यार को हासिल कर पाएंगे, नहीं तो कोई खुश नहीं रह पाएगा। और अगर सच में प्यार है तो वो खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा कि अगर मैं शादीशुदा हूँ और अगर मुझे किसी से प्यार हो जाता है और इस रिश्ते में मैं आगे बढ़ता हूँ और वो अनमैरिड है, उसका कैरियर है, सोसाइटी में उसकी इज्जत है, वो सब उसका खराब हो जाएगा। वो मेरी वजह से और किसी काम में फोकस नहीं कर पाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, खुद ही आगे नहीं बढ़ूंगा। प्यार तो हो गया, प्यार तो जिंदगी भर करूंगा, लेकिन दिल में रहेगा वो प्यार। उसको दुनिया में लाने की, सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं प्यार करता हूँ, वो खुश है, अपनी जगह पे ठीक है।
आप शादीशुदा है, आपका परिवार है, आपके बच्चे भी है, तो थोड़ा अपने माइंड को कंट्रोल करो और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। ये बाहर के रिश्ते, शादी के बाद प्यार, ये सब आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देगा, समाज में बर्बाद करके रख देगा। इसलिए जरा सोचिए और अपनी लाइफ में थोड़ा मेंटेन करें और खुश रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।